प्रिय भाव को जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जो वास्तु दोष होते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, आज की जो भागम दौड़ जिंदगी है या जगह की जो कमी होती जा रही है, इसमें वास्तु दोष होना स्वाभाविक बात है। परंतु उस वास्तु दोष को आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो उपाय बताए हैं आपको वास्तु दोष के, उनसे आप कुछ निवारण कर लें तो आपको लाभ होगा। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, चिंतन करने से समस्या का समाधान होता है। जैसे कोई बीमारी हो गई तो केवल चिंता करते रहें कि ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो, इसका इलाज नहीं कराएंगे तब तक वो ठीक नहीं हो, और इलाज से बीमारी ठीक होती है। इसी तरह वास्तु दोष में भी अगर कोई दोष है तो उसका समाधान करने पर दोष दूर होता है, इसलिए चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। केवल ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप जब भी कभी नवीन ग्रह का निर्माण करें या निर्माण किए हुए ग्रह में कोई दोष है तो वो कैसे दूर हो सकता है और आगे भविष्य में ये दोष नहीं हो, इसके लिए हम प्रयास करते रहें। देखिए, आज मैं आपको द्वार के दोष के बारे में बता रहा हूँ। वास्तु शास्त्र में द्वार के कितने दोष होते हैं उन्होंने बताया है कि जैसे मकान में 7 दोष बताए उन्होंने। मकान अगर गृह नया घर बनाते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं या कोई कारखाना बनाते हैं, उसमें हम 7 दोष को ध्यान में रखें। नंबर 1 तल दोष, नंबर 2 कोप दोष, नंबर 3 कला दोष, नंबर 3 लालू दोष और नंबर 5 स्तंभ दोष, खंबा खड़े करते हैं ना, और तुला दोष और द्वार दोष। आज मैं आपको द्वार दोष के बारे में बता रहा हूँ। द्वार दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या सावधानी रखनी जरूरी है। तो देखिए, द्वार दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें भी कई दोष बताए गए हैं। यदि द्वार दोष है तो उस दोष को, जो मैं दोष बताऊंगा अभी, जैसे द्वार के सामने कोई पेड़ खड़ा हुआ है या द्वार के सामने कोई दीवार बनी हुई है या द्वार के सामने कोई कुआं बना हुआ है या द्वार के सामने कोई तालाब बना हुआ है या द्वार के सामने कोई खंबा खड़ा है, तो वो दोष कैसे दूर होगा। उस दोष को दूर करने के लिए जो आपके भवन की ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए आपके भवन की ऊंचाई है 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट मान लीजिए, तो 12 दूनी 24 फीट उससे दूर निर्माण करें। अब देखिए, मेरे इस प्रोग्राम को शहरी क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं, बड़े बड़े महानगरों के लोग भी देख रहे हैं, और गांव बिल्कुल मतलब जैसे ढाणियाँ हैं, बिल्कुल छितरे गांव है, वहाँ भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मैंने जो प्रोग्राम ये बनाया है वो सबके लिए बनाया है, जिसके लायक हो वो समझ ले अपना। तो देखिए, तो उतना जगह मान लो शहरी है, बॉम्बे है, जयपुर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, छोटे मोटे शहर में वहाँ इतनी जगह नहीं है, क्या करें, ठीक है ना। तो वो और दोष भी मैंने निवारण के कारण बताए हैं। तो दुगनी जगह, जैसे 10 फुट का मकान ऊंचा है आपका तो 20 फुट छोड़ के बना लीजिए, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। देखिए, वास्तु दोष के कारण द्वार दोष जो है 9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार के कौन कौन से वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक, घर के मध्य में या संधि स्थान पर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। जो घर का बिल्कुल बीचों बीच है उसके सामने बिल्कुल दरवाज़ा नहीं हो, और कहीं कोने में संधि स्थान पर भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। भवन के अन्य मंजिल न हो, एक मंजिली भवन हो
तो पीछे का द्वार नहीं बनाना चाहिए। ये तो आसान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो उसको बंद कर दीजिए। किसी भी भवन के, महल के, प्रासाद के मुख्य द्वार के सामने चौराया या किस विशिष्ट व्यक्तियों के आने जाने का मार्ग, पहले रथ मार्ग लिखा है, रथ मार्ग राजा महाराजाओं पर होते थे, तो वो मार्ग, कुआं, तालाब, गटर, दूसरे मकान की का कोना, बड़ा वृक्ष, खंबा, जानवर बांधने की खूंटी, गैरेज नहीं होना चाहिए मुख्य दरवाजे के सामने। तो देखिए, ये सब सुरक्षा की दृष्टि से आपको वास्तु दोष बताया गया है, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। प्रवेश द्वार के सामने गाय, बकरी, छाया, अन्य जानवर की खूंटी नहीं होनी चाहिए। इसको कील दोष कहते हैं। दरवाज़ा खुलते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये ध्वनि दोष कहलाता है। इसमें कब्जों में तेल डाल दीजिए, पहले भी बताया है। अब देखिए, मकान के सामने कुआं, मेन हॉल, पानी की हौदी, टंकी, अन्य मकान की छाया, कुएं पर अपने मकान की भी छाया कुएं, तालाब, टंकी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, उसे दूर बनाना चाहिए। मकान के सामने तेल निकालने की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी गाड़ी निकालने की वो है, चक्री चलती है तो खराब होती है। पुराने ज़माने में तो कोल्हू के द्वारा, बैल के द्वारा तेल निकाला जाता था, आजकल तो मशीन है, उसमें भी चक्र चलता है। तेल निकालने की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। गटर हो तो भ्रमदोष पैदा होता है, इस दोष को दूर करना चाहिए, ये विपत्ति का सूचक है। मकान के दरवाजे ऊंचे, मुख्य द्वार से ऊंचे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जो मुख्य द्वार है उससे अन्य दरवाजे ऊंचे नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार की रुकावट हो सामने, मकान के सामने, ठीक सामने कोई बड़ी दीवार हो, कंपाउंड वाल हो, बड़ा होर्डिंग हो या किसी प्रकार की रुकावट हो, तो गृह स्वामी की संपन्नता एवं तरक्की में वह बाधक है, उससे दूर मकान बनाना चाहिए। फैक्ट्री की चार दीवारी का गेट मुख्य दरवाजे से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। निजी भवन के सामने अन्य भवन की दीवार नहीं आनी चाहिए, ऐसा भवन गृह स्वामी की प्रगति को रोकता है। तो देखिए, अब दूसरा मकान कोई बनाएगा तो उसको अपन रोक नहीं सकते हैं, तो थोड़े अपने प्लॉट में जगह छोड़ करके मकान बना दीजिए। किसी मकान की, किसी मंदिर की हमारे मकान पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। पूरब दिशा की कोई इतनी बड़ी दीवार न हो जिसकी सूर्य की रोशनी आने से रुकती हो, ऐसा भी मकान नहीं होना चाहिए। इनमें आप सावधानी से, थोड़ी सावधानी से सब चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, मेरे इस चैनल को जो नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और अन्य जानकारियाँ में मैं आपको देता रहूँगा, आपको मिलती रहें। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।